भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मुकाबला शानदार और लाजवाब तरीके से खेला गया, जिसमें दोस्तों आपको बताएं तो पहले तो भारतीय टीम ने बल्लेबाजी किया, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उसके बाद यहां पर जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के बाद यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरी तो किस तरह से इनकी गेंदबाजी देखने को मिली है, किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ नतीजा आखिरी ओवर में देखने को मिला है, बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। किस तरह से यहाँ पर मैच में कम किया और क्या कुछ यहाँ पर नतीजा निकालते नजर आइए, क्या कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर जुड़ जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर तीसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। इनका गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल भी सही साबित हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई तो क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से यहां पर शुरुआत करते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, बात करें तो यहां पर काफी अच्छी शुरुआत भारतीय टीम के देखने को मिली, जहां पर पहले ओवर में 14 रन बन चुके थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर दूसरे ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 18 रन बन चुका था, लेकिन एक पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर दोस्तों आपको बताया तो जायसवाल आउट हो चुके थे, जो यहां पर 6 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जेसन वेंड्रॉफ की गेंद थी, मैथ्यू वेड ने कैच किया। इस तरह से भारतीय टीम को यहां पर पहला बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर तीसरे ओवर में एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। वहां पर दोस्तों आपको बताया तो कहीं ना कहीं ईशान किशन का बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है, जो यहां पर पूरी तरह से 0 पर आउट होते हुए नजर आए। केन यहां पर रिचर्डसन की गेंद थी और मार्कस स्टोइनिस ने सफाई से कैच किया। भारतीय टीम को यहां पर 24 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। उसके बाद यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। अब यहां पर देखना था किस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 39 रन हो चुका था। 2 बड़े विकेट के नुकसान के बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव 5वें ओवर में काफी लंबा छक्का जड़ने में कामयाब हो चुके थे। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दोनों तरफ से देखने को मिल रही थी, यहां पर टिकने पर फोकस किया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर शानदार और लाजवाब तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 80 रन हो चुका था, 2 बड़े विकेट के नुकसान पर, जहां पर दोस्तों आपको बताया तो सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे थे, चौके लगा रहे थे। एक तरफ से यहां पर बाउंड्री और छक्का भी देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आपको बताया तो 11वें ओवर में काफी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। 88 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है, जो यहां पर सूर्य कुमार यादव कप्तान आउट हो जाते हैं। 39 रन बनाकर 5 चौका और 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर यहां पर टीम को 81 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जो दोस्तों आपको बताया तो यहां पर अच्छी तरीके से खेल नहीं पाए और यहां पर एरन हार्डी की गेंद थी, मैथ्यू वेड ने कैच किया। सूर्य कुमार यादव का बड़ा झटका लगता होने से टीम थोड़ा सा दबाव में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे तिलक वर्मा। एक तरफ से दोस्तों आपको बताया तो ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, पारी को यहां पर संभालते हुए नजर आ रहे थे। यहां पर बीच बीच में चौके और छक्के भी इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर शानदार और लाजवाब तरीके से, जी हां दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 132 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद, जहां पर दोस्तों आपको बताया तो 50 रन की पार्टनरशिप तिलक वर्मा और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ में देखने को मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी तरीके से खेल रहे थे। खासतौर से दोस्तों आपको बताया तो ऋतुराज गायकवाड़ बाउंड्री निकालने में कामयाब हो रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर इनकी तरफ से देखने को मिल रही थी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 15वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या जबरदस्त तरीके से स्वीप शॉट लगाया, वहां पर चौका बटोरा। उसके बाद यहां पर बात करें तो एक लंबा छक्का स्टेप आउट करते हुए यहां पर एक लंबा छक्का 15वें ओवर में बटोरने में ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बताया तो उस ओवर में 11 रन बटोरते हुए नजर आते हैं। इस तरह से 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 143 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 16वें ओवर में ज्यादा रन बनते नहीं है, महज दोस्तों आपको बताया तो 5 रन बनते हुए नजर आते हैं। टोटल यहां पर टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 148 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 18वें ओवर में क्या बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिलती है। वहां पर दोस्तों आपको बताया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद को एक लंबा छक्का जड़ने में कामयाब, उसके बाद एक गेंद वाइड आती है, उसके बाद एक और लंबा छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर शानदार तरीके से एक चौका देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बताया तो वो ओवर काफी महंगा देखने को मिलता है। वहां पर दोस्तों आपको बताया तो 25 रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आते हैं। खासतौर से दोस्तों आपको बताया तो ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं। और 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। और यहां पर दोस्तों आपको बताया तो ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं शतक से पूरी तरह से करीब आ चुके थे। नर्वस 90 में खेल रहे थे, क्योंकि यहां पर 90 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहां पर देखना दिलचस्प था किस तरह से यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का पहला शतक देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 19वें ओवर में रन यहां पर देखने को मिलते हैं। 192 रन टीम का स्कोर बन चुका था। उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको बताया तो महज 4 रन बनाने थे ऋतुराज गायकवाड़ को। आखिरी ओवर यहां पर लेकर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। 20वें ओवर में दोस्तों आपको बताया तो क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिलती है ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से।
से शानदार और लाजवाब तरीके से दोस्तों आपको बताएं तो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ने में कामयाब हो चुके थे। वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद दूसरी गेंद पर चौका जड़ देते हैं, वो बॉल वहां पर नो बॉल आ जाती है। उसके बाद यहां पर दूसरे और तीसरे गेंद पर एक एक रन बनते हैं। उसके बाद चौथी गेंद पर दोस्तों आपको बताएं तो वहां पर वाइड गेंद देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो चौथे और पांचवी गेंद पर लंबा छक्का यहां पर जड़ने में ऋतुराज गायकवाड़ शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी गेंद पर भी चौका देखने को मिलता है। इस तरह से यहां पर काफी बड़ा ओवर देखने को मिला। 20वें ओवर में दोस्तों आपको बताएं तो 30 रन बटोरने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हो जाते हैं और यहां पर दोस्तों आपको बताएं तो ऋतुराज गायकवाड़ का शतक भी आ जाता है। और दोस्तों आपको बताएं तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले बैट्समैन बन चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में शतक लगाने वाले। बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको बताएं तो ये नॉट आउट 123 रन बनाते हुए नजर आते हैं और भारतीय टीम यहां पर शानदार और लाजवाब तरीके से 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को यहां पर 223 का टारगेट खड़ा करके दे चुकी थी। अब यहां पर देखना दिलचस्प था 222 रन का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया उतरेगी तो किस तरह से खेलते हुए नजर आएगी। दोस्तों आपको बताया तो जब यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 222 रन का पीछा करने के लिए उतरी तो क्या बेहतरीन तरीके से यहां पर शुरुआत करते हुए नजर आई। दोस्तों आपको बताया तो पहला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए थे और यहां पर स्ट्राइक पर थे ट्रेविस हेड। क्या जबरदस्त तरीके से खेलते नजर आते हैं। पहली गेंद पर बाउंड्री निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर 2 गेंद डॉट होती है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो हैट्रिक चौका पहले ही ओवर में देखने को मिला। दोस्तों आपको बताया तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 रन बना चुकी थी। जबरदस्त शुरुआत यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड। उसके बाद दूसरे ओवर में बात करें तो यहां पर 2 चौका और देखने को मिलता है। इस तरह से यहां पर दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 25 रन हो चुका था। एक अच्छी शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर बेहतरीन और शानदार तरीके से दोस्तों आपको बताया तो 5वें ओवर में काफी बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है। अर्शदीप सिंह की गेंद थी और वहां पर एरन हार्डी अच्छी तरीके से खेल नहीं पाए और सीधा कैच आउट होते हुए नजर आते हैं। शानदार तरीके से पहला झटका भारतीय टीम को यहां पर मिलता हुआ नजर आता है और यहां पर दोस्तों आपको बताएं तो टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बन चुके थे। एक बड़े विकेट यहां पर गिर चुके थे। ट्रेविस हेड 31 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जोश इंग्लिश 5 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो यहां पर छठे ओवर में एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। आबिद खान को यहां पर गेंदबाजी संभाली जाती है, उनको दी जाती है और यहां पर ट्रेविस हेड का काफी बड़ा विकेट निकालने में कामयाब हो चुके थे, उनको भी यहां पर आउट कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको बताया तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 67 रन हो चुका था, लेकिन 2 बड़े विकेट यहां पर गिर चुके थे। नए बल्लेबाज आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल। अब यहां पर देखना था किस तरह से ये खेलते नजर आएंगे जोश इंग्लिश के साथ, लेकिन दोस्तों आपको बताया तो 7वें ओवर में एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। रवि बिश्नोई की गेंद थी और जोश इंग्लिश ने सही से खेला नहीं और सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर शानदार तरीके से भारतीय टीम कम बैक करते हुए बैक टू बैक 3 बड़े झटके यहां पर देते हुए नजर आती है। और इस तरह से यहां पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 73 रन बना चुकी थी। 3 बड़े झटके यहां पर टीम को लग चुके थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो ये दोनों बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और यहां पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 118 रन हो चुका था 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। जहां पर दोस्तों आपको बताया तो ग्लेन मैक्सवेल 18 गेंद का सामना करते हुए 33 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं मार्कस स्टोइनिस 20 गेंद का सामना करते हुए 17 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। 51 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिल रही थी। और दोस्तों आपको बताएं तो यहां से 48 गेंद बचे हुए थे, 105 रन बनाने थे। अब यहां पर देखना दिलचस्प है ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलते नजर आएंगे। तकरीबन हर ओवर में 13 रन चाहिए था। उसके बाद क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से यहां पर ग्लेन मैक्सवेल और यहां पर दोस्तों आपको बताएं तो जबरदस्त और शानदार तरीके से यहां पर बल्लेबाजी मैथ्यू वेड की देखने को मिलती है। और यहां पर दोस्तों आपको बताएं तो शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम 19 ओवर की समाप्ति के बाद 202 रन बना चुकी थी 5 विकेट के नुकसान के बाद। जहां पर ग्लेन मैक्सवेल 86 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैथ्यू वेड 23 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। और आखिरी ओवर में दोस्तों आपको बताएं तो यहां पर 20 रन चाहिए थे बराबरी करने के लिए, मुकाबले को जीतने के लिए 21 रन चाहिए थे। देखना दिलचस्प है यहां पर टीम किस तरह से खेल तो नसागी। प्रसिद्ध कृष्णा को 20वां ओवर मिला था, जहां पर दोस्तों आपको बताएं तो पहली गेंद पर मैथ्यू वेड चौका जड़ देते हैं, उसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल आती है। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो तीसरी गेंद पर लाजवाब और शानदार तरीके से एक लंबा छक्का ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो चौथी गेंद पर एक और चौका ग्लेन मैक्सवेल लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताएं तो 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त तरीके से एक और चौका ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिलता है और यहां पर चौके की मदद से ग्लेन मैक्सवेल अपना सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। और आखिरी गेंद पर भी एक लंबा चौका लगाकर इस मैच को शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाती है।